गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है उस पर जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में बताएंगे। सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर kept in magnetic field। तो इसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर, सपोज दैट ये आपकी एक करंट कैरिंग वायर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। सपोज दैट दिस वन इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज़ साउथ पोल। इस टाइप में ये एक मैग्नेट था, यहाँ पे ये प्लेस्ड है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इस फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिकल हमारा एक राइट हैंड रूल होता है। तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास फर्स्ट रूल है राइट हैंड रूल। इसके बाद सेकंड हमारा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इन दोनों रूल्स को ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट हम राइट हैंड रूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट हैंड रूल में अगर आप अपने राइट हैंड को आप इस तरीके से स्ट्रेच कर लें, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो और बी की डायरेक्शन में ये फिंगर्स हो, तो जो हमारा पाम है उसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये जो पेन है ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। ओके, तो जैसे हमारा इसमें आप शो करना चाहें तो यहाँ पे बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। तो बी हमारा हो गया आपका इस डायरेक्शन में। ओके, करंट आपकी ये जा रही है ऐसे, तो फोर्स हमारा बोर्ड के इनवर्ड लगेगा, आपका प्लेन के इनवर्ड। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ साउथ कर दूँ मैं और यहाँ पे नॉर्थ कर देता हूँ, तो उस कंडीशन पे ज़रा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका साउथ टू नॉर्थ इधर लग रहा है, करंट आपकी इधर जा रही है, तो फोर्स आपका अपवर्ड इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। तो ये आपका राइट हैंड रूल होता है, जिसमें थंब करंट की डायरेक्शन शो करता है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं, और जो ये पेन है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। इसी तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब और फर्स्ट और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच इस तरह कर लें कि सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, मिडिल फिंगर आई शो करती है करंट की डायरेक्शन, और थंब जो होता है ये फोर्स की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये दो रूल्स है इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब हम लोग इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो अगर आप एक करंट कैरिंग वायर ले लें, कंडक्टर ले लें, सपोज दैट ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग वायर रख ली है। इस करंट कैरिंग वायर में जो करंट की डायरेक्शन है आपकी, वो इस डायरेक्शन में करंट हमारी फ्लो कर रही है, ये आई की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें करंट फ्लो करेगी। चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स, इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज की वैल्यू यहाँ पर E हो गई। इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे फ्लो करते हैं करंट के लिए तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो VD हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B ली हुई है और थीटा आपका 90 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B इनवर्ड है
और चार्ज आपका जो है लॉरेंज फोर्स है, अगर आप निकालेंगे तो इधर पॉजिटिव के लिए होगा तो नेगेटिव के लिए इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगा। ठीक है, और अगर इस वायर की लेंथ मैं L ले लेता हूँ और क्रॉस सेक्शन एरिया मैं A ले लेता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर आपका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वायर आपका हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। इफ़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने सपोज कर लिया स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर हो गए NaL। 1 इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग रहा था, सो टोटल फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यही फोर्स किस पे लगेगा? वायर पे। वायर यही फोर्स हमारा फील करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। तो यहाँ से फोर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL, और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था E इंटू वी डी इंटू बी। यहाँ से आप एक काम कर लेते हैं, B और L को अलग कर लें, तो ये NaEVD आप लिख सकते हैं। और NaEVD आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है I। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो हुआ F इज़ इक्वल टू BLI। स्केलर फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं, और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा का यूज़ हो रहा था बार बार, तो उसी के अकॉर्डिंग जो लॉरेंज फोर्स था, उस लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था F इज़ इक्वल टू वैक्टर F इज़ इक्वल टू Q वैक्टर V क्रॉस वैक्टर B। तो सेम फॉर्मूले में साइन थीटा आया था, तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, जिसका हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखते हैं किससे? L क्रॉस B से। ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग इसे I क्रॉस B से शो करते हैं, I क्रॉस B नहीं, I स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब आप इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F इज़ इक्वल टू I L क्रॉस B। इट मीन जो एंगल होगा थीटा वो क्या है? एंगल बिटवीन L एंड B के बिटवीन हो जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसी के बिहाव पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट इस्टेब्लिश होता है। इसको आप नोट ज़रूर कर लेंगे, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम दो पैरेलल वायर्स ले लेते हैं और दोनों में करंट की डायरेक्शन देते हैं सेम, ठीक है, वायर की लेंथ हमने अलग अलग L ले ली है, जैसा भी लेना चाहें, हमने दोनों वायर्स की लेंथ को L लिया हुआ है। ये जो वायर की लेंथ है ये L ली हुई है। इसमें भी करंट, इसमें करंट की वैल्यू हमारी I1, इसमें करंट की वैल्यू I2। तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी। कैसे करेंगी ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस वायर को छुपा लें तो ये वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। सो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होगा, जिसमें इस वायर, ये सेकंड वायर आपकी रखी है, तो सेकंड वायर जहाँ रखी है उसके मैग्नेटिक फील्ड का नेम, वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी है? फर्स्ट वायर के। तो सेकंड वायर जहाँ पे प्लेस्ड है वो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली सेकंड वायर, अगर फर्स्ट को मैं हाइड कर लेता हूँ तो सेकंड वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो ये भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो जो फर्स्ट वायर है वो सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। ओके, अब आती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B1 निकालेंगे। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। ये हमारी फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। फर्स्ट वायर के ड्यू टू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। ये वायर आपकी इनफाइनाइट लेंथ की हैं, ये ध्यान रखना है। दोनों वायर आपकी इनफाइनाइट लेंथ की हैं। तो B1 का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1, और ये डिस्टेंस अगर हम सपोज कर लें R है तो अपॉन R। ठीक है, अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये सेकंड वायर प्लेस्ड है, तभी आपने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड
वायर क्या हो जाएगा, सेकेंड वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है जो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फॉर्मूला IBL साइन 90। क्यों, डायरेक्शन को ज़रा देखते हैं B1 की। तो अगर हम B1 को डायरेक्शन निकालेंगे तो फर्स्ट वायर को होल्ड करेंगे, फर्स्ट वायर आपने ऐसे होल्ड करी तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, फिंगर यहाँ, फिंगर राइट हैंड साइड पे अगर हम B1 निकाल रहे हैं तो राइट हैंड साइड से फिंगर इनवर्ट जा रही है, तो B1 की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट है। ऐसे ही अगर आप B2 की डायरेक्शन निकालेंगे तो B2 देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड है, सेकेंड वायर के लेफ्ट हैंड साइड से फिंगर देखिए आउटवर्ड आ रही हैं, तो B2 की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। तो पहले मैं B1 का केस देख रहा हूँ, तो F2 की फॉर्मूला आपका ये हो गया, तो IBL साइन 90 की वैल्यू 1, B की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr इंटू L। ठीक है, तो फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर F21 अपॉन L क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2π, I और I आपका I स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आप I और I अलग अलग लेते हैं, देखिए फर्स्ट वायर में करंट I1 थी, सेकेंड वायर में करंट I2 है, तो यहाँ पर आप करंट की वैल्यू I2 ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 I2 अपॉन R। ये हमारा फोर्स ऑन सेकेंड वायर, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर निकला। ज़रा डायरेक्शन पे आते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, ध्यान से देखिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फिंगर B को शो करती है जो इनवर्ड है, करंट I अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, देखिए ऐसे, तो फोर्स आपका लेफ्ट हैंड साइड लगा, तो ये आपका फोर्स लेफ्ट हैंड साइड हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकेंड वायर में आए तो B2 की वैल्यू निकालेंगे, तो सेकेंड वायर हो गया B2 की वैल्यू सेम फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2π I2 अपॉन R, और डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड I1 B2 L साइन 90, तो I1 एंड B2 की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2π I2 बाय R इंटू L। सो फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड ऑफ पर यूनिट लेंथ अपॉन L कर देंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π R। तो देखिए दोनों वायर की पर यूनिट लेंथ पे सेम फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है। अब ज़रा इस पे डायरेक्शन निकालते हैं, तो फर्स्ट वायर पे देखिए, फर्स्ट वायर में करंट हमारी अपवर्ड जा रही है, करंट की डायरेक्शन मिडिल फिंगर शो करेगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आपका अपवर्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आपका लेफ़्ट में लगा, तो ये फोर्स आपका लेफ़्ट में हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकली, आपको याद रखना है कि अगर दो वायर हैं, दोनों पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसी के जस्ट अपोजिट अगर दो वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगी, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा।